लुटाया गया बाबा लुटावे धन सोना, बाबा लुटावे धन सोना, अन धन सोना हो अन धन सोना, मैया लुटावे भागवत में कृष्ण कथा विस्तार में दिया गया। आप जब पहले कथा सुने तो आज से लेकर के अंतिम दिन तक आप कृष्ण कथाएं श्रवण करेंगे। और इससे पहले आपने कपिल भगवान की, बावन भगवान की, भगवान राम, भगवान नरसिंह, भगवान पृथु भगवान का, ये सब का कथा आप श्रवण किया। और अब ध्यान देख करके सुनेंगे। आज से लेकर
तो आज से लास्ट दिन तक कृष्ण कथा ही चलेगा। तो श्री गणेशाय क्या जा रहा है? तो देवी लक्ष्मी गुड़िया के रूप में आई है और बच्चे लोग गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं। तो देवी लक्ष्मी गुड़िया के रूप में वो भगवान कृष्ण के पास में आई है उनका दर्शन करने के लिए। और जब भगवान कृष्ण रोते थे तो यशोदा मैया वो गुड़िया को ला करके दे देते थे और यशोदा मैया बोलती थी लाला ले ये तेरा बहू है। तो भगवान फिर चुप हो जाते थे। तो उसके बाद में और जिस पृथ्वी पर आप लोग बैठ करके भागवत श्रवण कर रहे हैं तो ये पृथ्वी गेंद के रूप में भगवान के पास में आई थी भगवान को दर्शन करने के लिए। और बच्चे लोग गेंद खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वह स्वयं पृथ्वी थी। तो कृष्ण के अगल बगल में जितना भी खिलौना है सब देखने में प्लास्टिक के, रबर के, लकड़ी के लगता है, परंतु ये सारा का सारा खिलौना ये देवता लोग हैं, देवता ही थे। इसलिए भागवत धर्म कहती है बच्चों को खिलौना भेंट करना चाहिए। और बच्चों का खिलौना में कैसा होना चाहिए? तो बच्चों को खिलौना में धार होना नहीं चाहिए। और जैसे चाकू हो, रबर हो, ब्लेड हो, पेंसिल हो, इस टाइप का खिलौना बच्चों का होना नहीं चाहिए। बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? तो बच्चों का खिलौना बड़ा हो, लाइट हो और आवाज करता हो, तो बच्चे खिलौने देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार और बच्चों को खिलौना देना चाहिए। तो जो छोटा बच्चा को खिलौना भेंट करता है या गुब्बारा भेंट करता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो हम लोग शांति के लिए रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, फिर भी मन में शांति नहीं मिलता है। परंतु आप एक छोटा बच्चा को गोद में लेकर के हंसा दो तो आपका मन शांति हो जाएगा। नंद अस्त्वामित्रादुत्तन्ने जाता हलादो महात्मन आवै विप्रन वेदज्ञान स्नातः सुचिलंकृतः। तो इस प्रकार बाल कृष्ण का जन्म उत्सव 18 श्लोक में दिया गया है और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है और गीता में 18 अध्याय है। तो ये 18 जो है पूर्ण अंक है। जैसे 1 + 8 9 और 9 को 2 बार जोड़ो तो 18 और 18 घटाओ फिर 9, तो 9 जो है ये पूर्ण अंक माना जाता है। तो राम भगवान 9वीं तिथि को जन्म लिए थे। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभी जित हरिप्रीता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं और त्रेता युग चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखना प्रारंभ किए थे, वो भी 9वीं तिथि को प्रारंभ किए थे लिखने के लिए रामायण को। 9वीं तिथि 9वीं भौम 12 मासा।
तो इस प्रकार आज से 43 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में रामचरितमानस लेकर के गए हैं। तो भोमवार पड़ता है मंगलवार, तो ये रामचरित का